चीन और रूस ने रविवार 23 जुलाई को जापान सागर में 4 दिवसीय नॉर्दर्न इंटरेक्शन 2023 संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों की नौसेनाओं ने एक साथ लाइव फायर ड्रिल भी की। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के संबंध को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सुरक्षा मोर्चे पर उच्च स्तर के सैन्य सहयोग को सुनिश्चित करना है। संयुक्त अभ्यास के दौरान जापान के नजदीक चीनी और रूसी लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। नासा में बिजली कटने के कारण मंगलवार को मिशन कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बीच संपर्क टूट गया। मिशन नियंत्रण से स्टेशन पर आदेश नहीं भेजा जा सका और कक्षा में मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों से बात नहीं की जा सकी। ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर की इमारत में उन्नयन का काम चल रहा था, जिसके चलते बिजली गुल हो गई। अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम प्रबंधक जोएल मोंटेल्बानो ने कहा कि न तो अंतरिक्ष यात्री और न ही स्टेशन कभी किसी खतरे में थे और बैकअप नियंत्रण प्रणाली ने 90 मिनट के भीतर काम संभाल लिया। बिजली गुल होने के 20 मिनट के भीतर चालक दल को रूसी संचार प्रणालियों के माध्यम से समस्या के बारे में सूचित किया गया था। उन्होंने कहा कि नासा को उम्मीद है कि दिन के अंत तक समस्या का समाधान हो जाएगा और परिचालन सामान्य हो जाएगा। चावल की खपत पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। इस साल पूरे विश्व में चावल का उत्पादन पिछले सालों के मुकाबले कम हुआ है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गैर बासमती सफेद चावलों के निर्यात पर बैन लगा दिया है। भारत के इस फैसले के बाद से पूरे विश्व की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि वैश्विक मार्केट में भारत के चावलों की एक बड़ी हिस्सेदारी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत सरकार के चावल को बैन करने के फैसले के बाद अब विश्व के अलग अलग मुल्क चावल की खरीद के लिए सीधे भारत सरकार से सौदा कर सकते हैं। मणिपुर के मोरेड में एक बार फिर से हिंसा और आगजनी की खबर आ रही है। मोरेड में बुधवार की सुबह से फायरिंग हो रही है और 20 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को कांगपोकपी जिले में भीड़ ने सुरक्षा बलों की 2 बसों में आग लगा दी गई थी। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह घटना सपोर मीना में उस समय हुई जब सुरक्षा बलों की बसें मंगलवार शाम दीमापुर से आ रही थीं। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में शामिल एक समुदाय के लोगों ने मणिपुर की पंजीकरण संख्या वाली बसों को सपोर मीना में रोक लिया था और आग लगा दी थी। मणिपुर मुद्दे पर विरोध स्वरूप इंडिया गठबंधन के सभी सांसद कल संसद में काले रंग के कपड़े पहनेंगे। साथ ही सभी दलों के संसद सदस्य राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में चर्चा भी करेंगे। बिहार के कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस फायरिंग में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर कल यानी गुरुवार को फैसला सुनाएगा। तब तक सर्वे पर रोक रहेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट से ASI ने कहा कि हम 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर सकते हैं। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने जांच का विरोध किया। वकील SFA नकवी ने कहा, कानून प्री मैच्योर स्टेज पर ASI सर्वे की इजाजत नहीं देता। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत गुप्ता ने कहा, कोर्ट साक्ष्य बनाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस बीच कोर्ट ने ASI के अधिकारी को बुलाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप मैच को एक दिन पहले आयोजित किया जा सकता है। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच मैच होना है। इसी दिन नवरात्रि का त्योहार भी शुरू हो रहा है, जिसे देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसी ने मैच की तारीख या वेन्यू बदलने का सुझाव दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह मैच अब 14 अक्टूबर को हो सकता है। दिल्ली NCR में बुधवार सुबह से जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड तक और नोएडा के कई इलाकों में बारिश के चलते सड़ी डैकों पर पानी भर गया है। दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश के चलते फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए हैं। मंगलवार शाम तेलंगाना के महबूब नगर में 2 टीनेजर LD डिडाकियां नहर में बह गईं। खतरनाक हालात के चलते इन राज्यों में बुधवार और गुरुवार के लिए खतरे वाले क्षेत्रों के सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लंदन गए हुए हैं। यहाँ वो लोगों को राम कथा सुना रहे हैं।
यहीं पर एक प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा, हम कोहिनूर लेकर ही भारत वापस जाएंगे। भक्तों से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उन्हें लगातार भारत से फोन आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि वो भारत कब लौटेंगे। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब उनको लंदन में ही अच्छा लग रहा है। पहले अंग्रेज भारत जाकर बोलते थे और हमारे दादा सुनते थे, लेकिन अब हम इंग्लैंड आकर बोलते हैं और वहाँ के लोग बातें सुनते हैं। पंडित शास्त्री ने कहा कि ब्रिटेन के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के राजा ऐसे ही देश की इकोनॉमी और अध्यात्म बढ़ाते रहें। इसके साथ ही उन्होंने लंदन के लोगों को धन्यवाद भी कहा।